नमस्कार मित्रों, आज जो हॉट टॉपिक बना है, जो करंट ट्रेंडिंग न्यूज़ में चल रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि आज का हर एक युवा, हर एक आदमी खतरे में है। और क्यों? क्योंकि जिस जगह, जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हमेशा झुकी हुई रहती थी, आज उसी के ऊपर अत्याचार कर रही है। अगर आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते तब भी कोई बात नहीं, आज हमारे साथ श्री मनमोहन जी बैठे हैं, ये आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे। तो मनमोहन जी, पहले तो नमस्कार। और मेरा ये चैनल है छोटा सा, और इस पर मैं आपको पहले भी एक वीडियो में इंक्लूड कर चुका हूँ। तो डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ये एक प्रसिद्ध शंकराचार्य हैं, और बहुत बहुत ज्ञानी लोग ही शंकराचार्य के लिए इलेक्ट होते हैं, शंकराचार्य बनते हैं। और इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो हमारे व्यूअर्स के लिए, मुझे तो थोड़ा बहुत कहानी पता है, आप व्यूअर्स के लिए स्टार्टिंग से लेके क्या कहानी है, क्या डिटेल्स है, प्लीज आप एक बार बता दीजिए ना। असल में शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्नान करना चाहते थे मौनी अमावस्या पर, जैसा कि सभी संत करते हैं, और वो प्रयाग में स्नान करना चाहते थे। लेकिन उनको स्नान करने से लास्ट मोमेंट पे, ठीक किनारे पहुंचने से पहले रोक दिया गया। बटुकों के साथ, यानी पंडितों के साथ मारपीट की गई, उनको मारा पीटा गया, उनको सताया गया और पूरी बाधा पहुंचाई गई। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। और इसमें ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के पक्षधर पार्टी है, हिंदू हृदय सम्राट इस समय कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये एक भ्रम बस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसी के साथ नहीं है। जो भी नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा, जो भी नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों को असलियत बताने की कोशिश करेगा, या नरेंद्र मोदी जो गलत कर रहे हैं और जब जब उन्होंने गलत किया, जो उन पर सवाल उठाया, उस पर इस तरह के अत्याचार होते रहते हैं, होते रहेंगे और आगे भी होंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी उन्हीं में से हैं जो चुप रहने वालों में से नहीं है, खास करके सरकारी दलाली करने वालों में से तो नहीं है। अब यहाँ संतों के बारे में भी वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो इस समय चल रहा है कि संत भी दो भागों में बंट चुके हैं। कुछ सरकार के साथ खड़े हैं। अब उन्हें क्या कहा जा सकता है? जो सरकारी संत हैं, या सरकारी दलाल कहा जा सकता है, या सरकारी फंडर, या सरकारी पैसे से ब्लैक मनी को वाइट करने वाले, सरकार के लिए काम करने वाले। खास करके सरकार का मतलब मोदी का मतलब सरकार, मोदी से ही इसको जोड़कर देख सकते हैं। क्या आप रामभद्राचार्य जी को इंडिकेट? ऐसे रामभद्राचार्य जी तो वैसे भी मैं उनको क्या कहूँ, वो बेचारे फिजिकली किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो आंख से भी अंधे हैं और दिमाग से भी अंधे हैं। वो जो बोलते हैं वो उनसे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी ने कुछ बोला कि आप ये जा करके यहाँ बैठ करके ये बोल दीजिए, और वैसा बोल देते हैं। ना तो उनमें उनका विवेक झलकता है, ना तो उनमें उनका संतपन झलकता है, उनका ज्ञान झलकता है, कुछ भी नहीं। वो तो बस एक टेप रिकॉर्ड की तरह बच जाते हैं। ऐसे बहुत से संत हैं। रामदेव भी अभी सामने आए, इस विषय पर बोले, मुंह खोले तो निश्चय ही वही बोलेंगे जो एक सरकारी दलाल बोलता है, या मोदी का दलाल बोलेगा। ऐसे बहुत से हैं जो, ऐसे तो बहुत से अभी जेल में हैं, वहां से भी बोलेंगे। और सरकारी संत या मोदी के संत जितने भी हैं, ज्यादातर जेल में ही हैं। कहीं बलात्कार के केस में, कहीं हत्या के केस में, कहीं रेप के केस में। जो बाहर हैं वो उनकी कृपा से ही बाहर हैं, और उनके ही धन को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, काले धन को खपाने में लगे हुए हैं। और ये काले धन के नाम पर ही उनको उन चुनाव में प्रचार उचार करके इनके यहाँ तक लाए थे। ऐसे बहुत से नाम हैं, जग्गी वासुदेव, आशाराम, रविशंकर, बहुत से हैं, रामदेव, राम रहीम, चिन्मयानंद, बागेश्वर, जिन्हें मैं बागड़ बिल्ले के नाम से बुलाता हूँ। और वो तो नरेंद्र मोदी के भाई भी हैं। ऐसे लोग तो अब सरकार के पक्ष में बोलेंगे। सरकार चाहे कितना ही गलत की हो, गलत कर रही हो, और गलत कर रही है, इससे भी साबित हो जाता है। क्योंकि अब सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद जी नहीं, दूसरे शंकराचार्यों ने भी सामने आकर ये कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रुद्राचार्य ने भी बाहर आके यही कहा। सभी जो सरकारी दलाल नहीं है, जो सरकारी पैसे से चलते नहीं है, जिनको ब्लैक मनी को आगे वाइट करने का ठेका नहीं मिला है, वो सभी ने आगे आकर ये कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। अब उनके साथ भी इसी तरह की घटनाएं घटित होंगी, तब उनको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी से सवाल कर दिया, जो नरेंद्र मोदी के विपक्ष में बोल दिया, जो इस सरकार से सवाल कर दिया, वो कहीं ना कहीं तो इस तरह के लिए तैयार रहता भी है, और वो जानता भी है उसके साथ इस तरह का कुछ हो सकता है। आज जो भी हुआ प्रयाग में, वो एक सोची समझी साजिश और प्लान के तहत हुआ। प्लान और सोची समझी साजिश इसलिए क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमेशा बोलते रहते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, गरीबी पर भी बोलते हैं, महंगाई पर भी बोलते हैं। गए थे, लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया। और फिर क्या हुआ उसके बाद? अब वो अड़े हुए हैं, ये उनका हक भी है।
वो यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें नहाने दिया जाए और जो उनके साथ हुआ जाती उसके लिए माफी सरकार मांगे। लेकिन ऐसा सरकार का तो पहले से ही प्लान नहीं है कि वो माफी मांगेगी। अगर माफी ही मांगना होता और नहाने दिया जाने वाली बात होती तो पहले ही नहाने दिया जाता, क्यों इतनी भगदड़ की गई। अब सवाल ऐसे खड़े किए जा रहे हैं और उनके दलाल संत जो हैं वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी संत हैं भी कि नहीं, शंकराचार्य हैं भी कि नहीं, इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। सवाल ये कोई पलट कर पूछे या पूछ नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी की डिग्री क्यों हाइड की जा रही है और सरकार या सुप्रीम कोर्ट तक लगी हुई है उसको डिग्री को छुपाने में। क्या कोर्ट को क्या जरूरत है या प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है, सरकार को क्या जरूरत है, अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते, अब वो दूसरे से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। एक जो चल रहा है ये पूरा प्रेशर और एक मजाक चल रहा है और ये प्लान के अनुसार चल रहा है। चलिए, ये बातें हो गई जब उन्हें अंदर अच्छे से नहाने नहीं दिया गया, उनके रास्ते में रोड़ा डाल दिया गया, तो वो एक प्रोटेस्ट करते हुए या अपने गुस्से में कुछ वीडियोस उनका लीक हुआ है और उससे मैंने कुछ सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि योगी एक हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ, जो कि आज बहुत प्रसिद्ध है वहाँ, वो हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 150 लगभग 150 मंदिरें तोड़ी गई, दैट टू अंडर द आई ऑफ योगी आदित्यनाथ जी। सो आर यू बिलीविंग दिस? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? अब रही बात योगी आदित्यनाथ के बारे में, बहुत करीब से मैं उनको जानता हूं, बहुत करीब से देखा है, उनको समझा है, उनके साथ भी रहा है, उनको महसूस किया है, उनकी विचारधारा, उनके आइडियोलॉजी को समझा है। आज जो योगी आदित्यनाथ कहीं कुछ बोल रहे हैं वो मैं नहीं मानता कि वो बोल रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैंने उनको समझा, उनकी विचारधारा को समझा, उनकी सोच को समझा है, तो वो इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह की बात बोलने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरे सिस्टम को पंगु कर दिया गया है और वो उनकी अपनी सोच को मार दिया गया है। अब जो हो रहा है, जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए जब काशी विश्वनाथ मंदिर बन रहा था तब भी बहुत से पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? उसको गैलरी बनाने के। वो गैलरी किसके काम आएगी? या जो भी वहां विकास हो रहा है वहां वो किसके नाम हो रहा है? वो उसका फायदा कौन उठा रहा है? अडानी, अंबानी या फिर कोई ना कोई गुजराती। यहां तक कि वहां के गंगा में जो नावें चल रही हैं, स्टीमर्स चल रहे हैं, वो सब गुजरातियों के मालिकाना हक है। वहां जो दुकानें बनी, वहां जो कॉरिडोर बना, वो सब पर गुजरातियों का कब्जा है, अडानी और अंबानी का कब्जा है। तो मूल सवाल यह है कि जब वो तोड़ा जाने लगा, अविमुक्तेश्वरानंद तब भी विरोध किए थे, लेकिन उनके विरोध को सुनने वाला कौन है? तो जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो उसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ है? ये मैं नहीं मानता, क्योंकि जो भी वहां हो रहा है वो तो केंद्र के इशारे पर हो रहा है, केंद्र के कहने पर हो रहा है, केंद्र के लिए हो रहा है, मोदी के कहने पर हो रहा है, मोदी के लिए हो रहा है, मोदी के मित्र के लिए हो रहा है, अडानी के लिए हो रहा है। अब जो मंदिर मणिकर्णिका घाट पे तोड़े गए उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के बोला कि जो योगी को समझता है और जो योगी का आज बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा है या जानता है उनके विचारों को, उनकी सोच को, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो योगी बोल रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है ही नहीं। ये जो बोला, जैसे कहा गया, उन्हें कहा गया कि ये कर दो, ये बोल दो, वो हो रहा है। मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ने का काम केंद्र कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, अडानी को देने के लिए हो रहा है, अडानी को बेचने के लिए हो रहा है। सरकार इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड विद ऑल दिस थिंग्स। इन्वॉल्व क्या मतलब? उनको आदेश दिया गया, ये करना है, करवाना है, करो, तो और वो मजबूर हैं करने के लिए, करवाने के लिए, चुप रहने के लिए। उसी तरह से जैसे इस विवाद में अविमुक्तेश्वरानंद जी के विवाद में भी मैं समझता हूं योगी बस एक कठपुतली बस है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है एक विवाद को जन्म देकर के उसे हाइक पे पहुंचाना और उसी की आड़ में बहुत कुछ बेच लेना और बहुत कुछ हड़प लेना देश का। जो डकैती, जो चोरी, जो भ्रष्टाचार चल रहा है अडानी और मोदी मिलकर कर रहे हैं इस देश में, उस पर कोई बात ना करे तो कोई किसी न किसी को आगे तो करना ही है, कोई ना कोई तो आगे आएगा, तो योगी को आगे कर दिया गया। सो द डायरेक्ट एलिगेशन अगर आज अविमुक्तेश्वरानंद जी योगी पर प्रहार करना चाहते हैं, बोल रहे हैं, या उनका गुस्सा जायज है क्योंकि उनके सामने आज योगी ही है, लेकिन ये बात अविमुक्तेश्वरानंद भी जानते हैं कि योगी नहीं है, तो इसके पीछे मोदी है, इसके पीछे अडानी है। Then so the direct allegation raised by the अविमुक्तेश्वरानंद जी कि योगी सरकार इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये आपके नजर में, आपके हिसाब से योगी सरकार को आप क्लीन चिट दे रहे हो कि नहीं, योगी सरकार इज नॉट इन्वॉल्व, ये कठपुतली जैसे जस्ट एक्टिंग, बट द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस इज पीएम नरेंद्र मोदी। मैं योगी सरकार ही, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में योगी सरकार मानता ही नहीं कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहां है? और भारत के किसी कोने में मोदी सरकार है, योगी सरकार कहां है? भारत में कोई मंत्री ही नहीं है मोदी के अलावा। मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी गृह मंत्री है, मोदी चपरासी मंत्री है, मोदी फाइनेंस मंत्री है, सब कुछ मोदी है।
तो इससे तो आप ये साबित कर रहे कोई हो कि कोई किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई किसी को जानता भी नहीं है। किसी एक बच्चे से अगर मैं आपको पलट करके कुछ सवाल पूछ, कुछ मिनिस्टर्स का नाम पूछूं कि इनके डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट कौन में, तो आप नहीं बता पाओगे। देश का कोई आदमी नहीं बता पाएगा। यानी सब कुछ मोदी और अडानी है और उनके लिए ही हो रहा है, उनके कहने पे ही हो रहा है। तो बात उत्तर प्रदेश के सरकार की है, योगी सरकार कहना ही गलत है, मैं इसे मानता ही नहीं। पूरे देश में प्रादेशिक सरकार भी मोदी की है, पूरे देश में पूरी देश की सरकार मोदी की है। तो बाकी सारे जितने एमएलएस हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एक शेल मैनेजर की तरह पोस्ट पे हैं। उनका कोई पावर नहीं है, उनका कोई पावर नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। आपके हिसाब से ये सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक क्वेश्चनेबल पॉइंट बोला कि 150 से ज्यादा मंदिर जब तोड़े गए, और सेम पॉइंट मीनवाइल योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एआई जनरेटेड है। जहां तक कि मैं जानता हूं, जहां तक कि वीडियो लीक हुए हैं कि ब्राह्मणों को, वहां जितने भी ब्राह्मण अवेलेबल थे उनमें से कुछ ब्राह्मणों को जूते से मारा गया था, लटा के मारा गया था। क्या इस बात पे आप कुछ कहना चाहिए? अब दो सवालों को एक साथ जोड़ दिया, एक तो प्रयाग में जो पंडितों के साथ हुआ वो, और दूसरा मंदिर तोड़े गए दोनों। खैर दोनों का भी लगभग जवाब एक ही है। अगर मुझे जवाब देना है, या मैं अगर अपने तरफ से सोचता हूं, तो पूरे भारत का सिस्टम, पूरे भारत का चाहे पूरा सिस्टम, जैसे मीडिया हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, पूरे लोकतंत्र का सिस्टम, पूरे देश का सिस्टम, प्रादेशिक सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम, सब एक आदमी के अधिकार और एक आदमी के इशारे पर चल रहा है। एक आदमी के लिए काम कर रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। जो भी हो रहा है, अब मंदिर तोड़े गए तो योगी क्या जाकर के वहां करेंगे? योगी वहां क्या करने के लिए मंदिर तोड़ेंगे? जिसके लिए मंदिर तोड़ा गया वो है अडानी, जिसने मंदिर तोड़वाया तो निश्चित है वो है मोदी। अगर ये साफ है कि दूसरे सब लोग जस्ट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वहां वो वही हो रहा है। योगी को कहा गया आप बोलो, वो जी एआई जनरेटेड, उन्होंने बोल दिया। किसी को भी, मतलब मैं उत्तर प्रदेश को भी जानता हूं, मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। योगी जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो अपने तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। योगी अगर काम करें तो ये जो हो रहा है वो ना हो। सो इंडिविजुअली आप भी अगर योगी को पूरी छूट दी जाए, योगी को पूरी स्वतंत्रता दी जाए प्रदेश चलाने के लिए, तो जो हो रहा है वो कभी नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। तो आप कहना, क्योंकि जो हो रहा है वो केंद्र के लिए हो रहा है, मोदी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और अडानी के लिए हो रहा है। तो वहां जो सिस्टम है, जो वहां का प्रशासन है, वो मजबूरन उनके साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी है। यस आई अंडरस्टैंड सर, बट एक सेकंड पॉइंट भी आपने इसी में जोड़ दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी इंडिविजुअली अगर उनको पावर दी जाए तो वो बहुत अच्छा शासन चला सकते हैं। आपके हिसाब से जितना आप जानते हैं, क्या वो सच में इतने टैलेंटेड हैं, सच में इतने मैनेजेबल पोस्ट पे हैं कि वो पूरा, अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या फिर अभी उनको बस खाली इंडिविजुअलिटी दे दी जाए तो वो अच्छा खासा चला लेंगे? फिर वही बात, जैसा कि मैंने महसूस किया है, जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने उनको करीब से देखा है, जैसा मैं उनके बारे में जानता हूं, उनकी सोच को जानता हूं, उनसे बातचीत में जो बातें सामने आई हैं, वो अगर मैं एनालिसिस करूं तो जो सरकार चल रही है वो मैं कभी मान ही नहीं सकता कि योगी जी चला रहे हैं। एक सिस्टम चल रहा है और वो केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में, हरियाणा, ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जहां भी भारत के जिस कोने में भी कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा है या कोई किसी पद पर बैठा है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिस्टम, पूरे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ अडानी और मोदी चला रहे हैं अपने कुछ कारिंदों के जरिए। देन सर, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या योगी आदित्यनाथ इज फुल्ली कंप्लीटली क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट? उनके पास अभी आपके अकॉर्डिंगली पावर नहीं है, जो सरकार चला रही है वो डायरेक्ट एक तरफ से आ रही है, लेकिन अगर उनको पावर दे दी जाए तो क्या ये अच्छे से संभाल पाएंगे? आपके हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से बताइए। अब बस इस शॉर्ट में बताइए कि क्या ये सरकार चला पाएंगे? अब सवाल को घुमा फिरा करके फिर से उधर ही ले जा रहे केंद्र के पास। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। अगर पूरी स्वतंत्रता उन्हें दी जाए काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, तो चला सकते हैं, बहुत अच्छा चला सकते। अगर पूरी स्वतंत्रता उन्हें दी जाए केंद्र में प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए, तो बहुत अच्छे से चला सकते हैं। जो विवाद है उत्तर प्रदेश में भी, जो विवाद है या दूसरे प्रदेशों में जो विवाद है, वो उस प्रदेश का विवाद नहीं है। आज जो हो रहा है वो, अगर एक नाली बनाने का ठेका है, अगर एक बिजली लगाने का ठेका है, अगर एक वो सब अगर अडानी को दिया जा रहा है, तो किसी भी प्रदेश का सिस्टम क्या कर पाएगा? भारत से सहित, उत्तर प्रदेश सहित भारत में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो सीधा अडानी कर और करवा रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर लखनऊ एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया, क्या योगी आदित्यनाथ चाहते कि अडानी खरीद ले? या भारत का कोई भी एक नागरिक चाहेगा? देश का पोर्ट, देश का एयरपोर्ट, देश के रोड, देश का रेल, देश का सब कुछ, कोयला, बिजली, पानी, संयंत्र, खनिज, सब कुछ
पूरा सिस्टम, पूरा अच्छी अच्छी कंपनियां जो प्रॉफिट में चल रही थी, दूसरी कंपनियां जो दूसरे ऑपरेटरों के जरिए चल रही थी, दूसरे उद्योगपति चला रहे थे, सबसे छीनकर अगर एक आदमी अडानी को दे दिया गया, ऐसे हालात में, इस हालात में कोई भी वहां का सिस्टम वो कैसे दे दिया होगा? बिना केंद्र के, बिना नरेंद्र मोदी के दबाव के, बिना केंद्र सरकार के दबाव के। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी देश में हो रहा है वो केंद्र के द्वारा हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा है। केंद्र की भी कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केंद्र में कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं। तो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। और योगी क्लीन चिट आप दे रहे हैं कि अगर वो इतने रिस्पॉन्सिबल है आपके हिसाब से कि वो पूरे देश को चला सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर है ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि सारा पावर तो एक आदमी के पास है, अडानी अंबानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना ही था कि जितने सबूत थे, जितने गुस्से में हमारे पंडित जी थे, मुझे ये सारे क्वेश्चन मुझे वैल्यूएबल लगा आपसे पूछना। और आपसे भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक वर्डिंग था, एक सेंटेंस था जो पंडित जी ने आज कहा, आज नहीं कुछ दिन पहले कहा, कि मुसलमान इतने अच्छे हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि वो आगे आके लड़ते तो हैं और हिंदू बस खाली पीछे बैठता है, कमरे में छुप के रहता है, वो आगे आके लड़ना भी वैलिड नहीं समझता। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं उन्होंने ठीक ही कहा। ठीक इसलिए कहा, ना सिर्फ ये विषय नहीं, हिंदुत्व के विषय पर नहीं, संतों के विषय पर नहीं, पूरे देश के किसी भी विषय पर भारत का कोई भी आदमी सामने आकर एक होकर नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी के सामने नहीं खड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए थे सबको डिनाई कर दिया, सबको जुमला बना दिया, लेकिन किसी ने पलटकर सवाल नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसी ने सवाल नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने सबको घर देने का 2022 और 25 तक तो सबको समृद्ध बना देने का वादा किया था। आज 80 करोड़ लोग भीख का कटोरा लेकर के राशन कार्ड की लाइन में खड़े हैं। जिन जिन चीजों का वादा किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा और नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, या जो गलत आज कर रहे हैं और उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, सबके सब चुप हैं, इस चुप्पी को क्या कहेंगे? इस चुप्पी को क्या माना जाए? हम इस चुप्पी को इस तरह से देखते मान रहे हो आप? खैर ये सब्जेक्ट अलग है, इस पर अलग से बोलेंगे। ये तो सच है कि भारत कायरों और मूर्खों का देश है, जिसने अपनी मूर्खता के नाते गुलामियां झेली हैं, कायरता के नाते गुलामियां झेली है। और इसके लिए भी मैं, अगर मुझसे कोई पूछे व्यक्तिगत रूप से कि इस कायरता के पीछे क्या है, इस मूर्खता के पीछे क्या है, तो मैं मानूंगा कि मेरा जो धर्म है, जिसे हम असली धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं है। हम सनातन के नाम पे जो लोगों में बांटते हैं, सनातन के नाम पे भी लोगों को लड़ाते हैं और धर्म को समझ नहीं पाते, वही सबसे बड़ा अधर्म है। आज अगर पूरा देश गुलाम हुआ और चोरों के, कुछ मुगलों के लुटेरों के जरिए, कुछ नाविक चोर जो थे अंग्रेज, वो आके भारत पे कब्जा कर लिए और राज कर लिए, ये सबके पीछे हमारी धर्म भीरुता थी, धर्म के प्रति हमारी अंधभक्ति थी, कायरता थी। और आपका अगर एक छोटा सा उदाहरण दें तो सोमनाथ का मंदिर, जिसपे हम कहां गर्व करें वो अलग बात है, लेकिन सोमनाथ का मंदिर जब लूट रहा था, उस समय अगर वहां के साधु हाथों से मारते तो मार देते, लेकिन वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे कि त्रिनेत्र भगवान शिव आंखें खोलेंगे, सब भस्म मिलेच्छ हैं, सब भस्म हो जाएंगे। ये हमारी धर्मांधता ही हमारी कायरता बन चुकी है। और वो तब भी दिखी थी, इतिहास भी गवाह है इस बात का, और आज भी दिख रही है कि हम धर्म के साथ भी पूरी तरह नहीं खड़े हैं, क्योंकि हम धर्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से, जैसे इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, गांधी जी ने मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ लाके खड़ा कर दिया था, आपके हिसाब से ये जो सर्कल है जो वापस आने वाला है, ये जो इंडिपेंडेंस है जो हमें वापस छीनना पड़ेगा, उसके लिए गांधी कौन रहेगा? उसके लिए क्या गांधी वार्ता हम निभाएंगे? गांधी के ऊपर, गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे क्या हम चल पाएंगे? सारी बातें यहीं आज खत्म कर देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी ये लंबा वीडियो हो चुका है मेरे ख्याल से। ये अगले एपिसोड में इस बात को उठाएंगे कि भारत को जेनजी चलाएगा आगे, या भारत में वही अहिंसावाद भारत को फिर से गुलामी से निकालेगा। चलिए आज का इस वीडियो को खत्म करते हैं, ऑलरेडी बहुत प्रोलॉन्ग हो गया ये वीडियो। धन्यवाद।